महिला अध्ययन और विकास के अध्यक्ष वृंदा परांजपे जी, आज की चर्चित और महत्वपूर्ण कवयित्री अनामिका जी, सद्भाव के संपादक और बहुत अच्छे कथाकार हमारे मित्र अखिलेश जी, खरे जी, और मेरे सामने आलोचना के संपादक और बड़े गंभीर समीक्षक संजीव जी, आशीष कुमार जी, प्रभाष भूल जाता हूँ। बहरहाल मैं विषय पर तो नहीं बोलने जा रहा हूँ, मैं कृष्णा सोबती जन्म शती पर अपनी बातें कर रहा हूँ आपसे। आप दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन जिन दिनों की बात मैं करने जा रहा हूँ तो आप थे या नहीं थे मैं नहीं जानता। ये 1990 की बात है, नहीं रहे होंगे आप, थोड़े से लोग होंगे। बनारस से 3 लेखक बुलाए गए थे हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में। एक तो थे हमारे गुरु डॉक्टर बच्चन सिंह, जो वहाँ 7 साल अध्यक्ष रह चुके थे। दूसरे थे मित्र आलोचक विजय मोहन सिंह, वे भी वहाँ पढ़ा चुके थे 5-6 साल। और तीसरा आदमी मैं था। हम 3 लोग गए थे। योजना थी कि 3 दिन रुकेंगे और उसके बाद चौथे दिन शाम को कालका से हम लोग चल देंगे वापस। गए, घूमे घामे, सेमिनार में भाई हिस्सा भी दिया। जब चलने की तैयारी कर ली हम लोगों ने, तब 3 कार्टून सामने से लिए हुए 3 आदमी आए। उन्होंने नाम पूछा कि बनारस से आए थे, कौन कौन लोग हैं। वह 3 लोग। तो एक एक कार्टून उसने कहा कि आप लोगों के लिए है उपहार। और भाई किसने भेजा है ये? तो उन्होंने कहा कि कृष्णा सोबती दीदी ने भेजा। अब शिमला में हम मान के चल रहे थे कि दिल्ली में रहती है, दिल्ली थी होंगी। शिमला में रहते ही उन्हें पता चला कि 3 आदमी आए हुए हैं बाहर से। वही ये भी मालूम हुआ कि वो शिमला में ही हैं कृष्णा सोबती, जिससे हम लोग 3 दिन रहे लेकिन नहीं मिले, पता नहीं चला हम लोग। और ये भी मालूम हुआ कि सोबती जी का सेबों का बाग है, उस बाग के सेब। हम चले आए तो, लेकिन मुझे अपना बोध हो रहा था कि उनसे कुछ मिले तो होते हम, लेकिन पता चलता तब में से तय किया कि आगे अगर कभी बनारस आएंगे तो
एक भुजिया हम लंगड़ा आम जरूर देंगे। लेकिन इससे ये पता चलता है कि कृष्णा सोबती क्या थी, न उनसे हमारा परिचय, न बच्चन परिचय, न विजय मोहन से परिचय, किसी से परिचय नहीं, पहले का कोई संबंध नहीं। उन्हें पढ़ते थे, जानते थे, इतना ही। और इसके बावजूद कृष्णा सोबती को पता चला, उन्होंने से भिजवाया। हमारा ख्याल है कि हिंदी की सबसे सॉफिस्टिकेटेड महिला रही होगी, कभी नंगे सिर नहीं देखा, सिर पर हमेशा कुछ कुछ, चाहे उसे आंचल कहिए, चाहे उसे कुछ भी कर लीजिए, लेकिन नंगे सिर नहीं रहता जब भी देखा। और वो कब गई भी, स्वास्थ्य सेमिनारों में नहीं जाती थी। और इन कृष्णा सोबती जी का हम लोग मना रहे हैं शताब्दी का जन्म शती। विश्वविद्यालय में मैं भी रहा हूँ, 3 साल पढ़ाया मैंने। बनारस में एक धारणा बनी थी, धारणा क्या है आपका, यहाँ भी प्रायः शताब्दियाँ मनाई जाती रही है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में भी, लेकिन मनाई जाती रही है अंत होते होते। ज़्यादातर चाहे मैत्री शुरू शताब्दी हो, प्रसार शताब्दी हो, चाहे भारतीय शताब्दी हो, चाहे जितनी शताब्दी मनाई जाती थी, काफी दिनों बाद मनाई जाती थी, जब खत्म होने का समय होता था तब। माना जाता था कि ये भांग बूटी छानने वालों का शहर है, आहिस्ता आहिस्ता सारा काम होता, बड़े आराम से होता है सारा काम, जल्दी नहीं होती, तो प्राय अंत में मनाया जाता था। ये पहला मौका है जबकि कृष्णा सोबती के जन्मदिन के 2 दिन पहले से ही जन्मशती शुरू कर दी गई। पार्टी और पारंपरिक को जितनी भी बधाई दी जाए वो कम है। एक और बात जो कहना चाहती थी कि बंटवारे के बाद 2 लेखक आए थे हिंदी में, रहे होंगे और भी ज़्यादा होंगे, लेकिन 2 मुझे याद आ रहे। एक तो कृष्णा सोबती जो गुजरात में थी, अपने जन्म के समय गुजरात के स्टेट के दीवान थे उनके पिता, उनकी बेटी थी। दूसरे थे भीष्म साहनी, जो रॉयल पेंटिंग थे, उन्हीं पैदा हुए थे। और पंजाब के ये 2 लेखक हिंदी में आए, और हमारा ख्याल है कि ये साधारण सी बात न होगी कि जितने कथाकार रहे हैं उनमें सबसे ज़्यादा इन लोगों ने लिखा। कृष्णा सोबती ने लिखा है, भीष्म साहनी ने भी लिखा। भीष्म साहनी ने तो और भी काम किए हैं,
साईं जी तो मार्क्सवादी थे, लेकिन कृष्णा सोबती जी मार्क्सवादी नहीं हुई, लेकिन राइटिस्ट भी नहीं हुई। जब भी लिखा उनके, जब भी साहित्यकारों के खिलाफ साहित्य से संबंधित या समाज से संबंधित कोई वक्तव्य कहीं देखती थी, तत्काल रिएक्ट करती, तुरंत विरोध करती थी। सही के लिए लड़ना, और सारी जिंदगी लड़ती रही सही बात की। तो ये दो थे जिन्होंने अंग्रेजों की गुलामी भी देखी थी, आजादी की लड़ाई भी देखी थी, विभाजन भी देखा था और आजाद भारत भी देखा था। हर चीज को मजे में देखा था। भी साइंस पार्टिसिपेट किया, उन्होंने नहीं किया महिला पुरस्कार, लेकिन महिलाओं की आवाज बनी रही लगातार। यानी हमें लगता है कि 20वीं सदी के पूर्वार्ध में अगर हम महिला लेखिका के रूप में या कवित्री के रूप में महादेव वर्मा को जानते हैं, तो तमाम लेखिकाओं या कथा लेखिकाओं के बीच आज भी हमारे बीच कथाकार के रूप में अगर महादेवी हैं कृष्णा सोबती, तो ये कहना अतिरेक हमारा नहीं है। तमाम लोग लिख रहे हैं। बंटवारे पर भीष्म जी ने भी लिखा, बंटवारे पर उन्होंने भी लिखा, सांप्रदायिकता पर लिखा, और एक चीज जरूर हम कहना चाहते हैं आपसे, कृष्ण जी यही बात है कि हमारी पीढ़ी ने कब से जानना शुरू किया कृष्ण जी को, ये आपसे बता दें। हमने लिखना शुरू किया 60 के आसपास से, पढ़ना थोड़ा पहले शुरू कर दिया था। 1954 से, यानी नई कहानी की चर्चा के पहले उनकी कहानी आई थी, सिक्का बदल गया। कल अमृतसर आ गया है, जो भीषम साहनी की कहानी है वो बात है, लेकिन सिक्का बदल गया है 1928 में। उसके बाद पत्रिका निकलनी शुरू हुई, कहानी पत्रिका, जिसके संपादक प्रभाव प्रसाद गुप्ता है, और 1954 से निकलनी शुरू हुई। उसी 54 के दूसरे या तीसरे अंक में सन 1954 बदली बरस गई कृष्णा जी की कहानी आई। 1955 में बादल के घेरे कहानी आई। लेकिन एक बात को ध्यान में रखिए आप, उस समय 3 महत्वपूर्ण लेखिकाएं मानी जाती थी कथाकार, मनु भंडारी, कृष्णा सोबती और उषा प्रेमदा।
उस समय के आलोचक ने उषा प्रेमवदा को ज्यादा अहमियत दी। ये कहते कि नई कहानी ये है, नयापन यहाँ। मनु जी और कृष्णा जी की चर्चा भर होती। 56 घंट सबसे महत्वपूर्ण कहानी का 56वां 1956 का नववर्षांग सबसे महत्वपूर्ण मालवीय का मालिक और कहानियाँ। अब हमारी पीढ़ी दरअसल उस समय सारा कुछ गड़बड़ हो गया था नई कहानी को लेकर। गड़बड़ ये हुआ था कि गांव की कहानी को नहीं माना जाए, या शहर की लिखी कहानी को, या कस्बे की कहानी को, या पहाड़ की कहानी को, जंगल की कहानी को। आपस में कहानीकार काफी एक दूसरे से लड़ रहे थे, जिसमें राजेंद्र यादव, महाराज कमलेश्वर प्रमुख थे। और इधर से सुखसार सिंह, मार्कंडेय, रेण का कोई नाम नहीं ले सकता। हालांकि छप गई थी किताब, मैं लाया था किताब छप 43 से चुका है, पहले चलोगे। तो तीन ही मुख्य महिला कथाकारों में यही तीन थी। हमने जानना शुरू किया उन्हें यारों की याद से, जो लगभग 1967 के आसपास लिखी हुई पत्र की किताब थी। उसमें गालियां हैं ढेर सारी। सारी बहस इस बात को लेकर होती रही सन 1967 में, जबकि इसके पहले राही मासूम रजा की किताब आधा गांव आ चुकी थी। उसमें भी गालियां हैं, लेकिन उसमें गालियों ने सनसनी पैदा की थी लोगों को। लेकिन उनकी द्वारा लिखा जाना, कृष्णा स्तुति द्वारा गालियां दिया जाना बड़ा नागवार लगा था सारे लोगों को। यानी हमारी पीढ़ी के लोगों को, जो कि नंगी भूखी नंगी पीढ़ी थी, यानी ऐसे मैं पलट के देख रहा था यूं ही कि ऐसी ऐसी गालियां हैं जो हैं बहुत स्वाभाविक। ऑफिस में बैठे हुए लोग अपनी बोरियत कैसे मिटाएं, एक दूसरे पर टिप्पणी करना, साहब को गाली देना, इसको करना उसको करना, ये सब चल रहा है। लेकिन उन गालियों ने कहना चाहिए कि लाइट में ला दिया कृष्णा स्तुति। बाकी वो कहानियां बैकग्राउंड में चली गई। बाकी तो भीषम जी का तमस और उनका जिंदगी नामा, तमस के साथ मैया की माड़ी थी। पर काम इतना ज्यादा किए हैं लोगों ने, 30-35 से ज्यादा किताबें लिखी, दोनों ने लिखी। तो एक काम, एक निवेदन जरूर आप लोगों से है, और चूंकि अनामिका जी भी हैं और संजीव जी भी, अखिलेश खुद बैठे हुए हैं, कि समय बहुत ज्यादा बदला। समय इतना बदला है कि मैं विश्व पुस्तक मेला का देख रहा था। मैंने देखा कि
लड़कों से ज़्यादा लड़कियों की किताबें छपी, ये अच्छी बात है। कहीं ज़्यादा हुआ है पुरुषों के लेखन से, तो प्रकाशन काफी हुआ, उद्घाटन काफी, लोकार्पण काफी किया गया। ये स्थितियाँ पहले नहीं थी, पहले स्थिति दूसरी थी, लेकिन लगातार महिला लेखन बढ़ता गया। अरे बढ़ता गया, ये तब ये चर्चा आप लोग तब कर रहे हैं जबकि विमर्श खत्म हो चुकी है, लगभग खत्म हो चुके हैं। विमर्श उस महिलाओं के लेखन की संख्या का बढ़ना महत्वपूर्ण बात है। अंतिम बात मैं कहना चाहता हूँ कि इस सेमिनार को फायदा होने की बात मुझे 2 दिन लगी। 18 फरवरी को फायदा इसको सोहर बनता है, सेमिनार ही है। सोहर बना इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हमारे घर में भी जब हमारी पत्नी को डिलीवरी होने वाली होती थी तो 3 दिन पहले से माँ जो है बैठी बैठी खाना बनाते हुए, लेटी हुई, चाहे जैसे हो, सोहर गाया करती थी, 3 दिन तक गाती थी। और जब डिलीवरी होती थी, मालूम होता था कि लड़की पैदा हुई है, हम गाँव उनको खबर देने जाते थे कि बच्ची पैदा हुई है। आंसू पोंछते हुए कहती थी कि गाँव का बार नष्ट हो रहा है, गाँव पहुँचाओ। तो लड़कियों का यह हाल था। आज तो लड़की किसी को लड़की होती तो गर्व करते हैं। ये परिवर्तन कम बड़ा परिवर्तन नहीं है। इस परिवर्तन के पीछे कृष्णा सूक्ति जैसे लेखिकाओं की भूमिका रही। तो सोहर गाते गाते रोने लगना जान के इससे मुक्त हुए हम। तो हमारे कहने का मतलब ये था कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय जो काम अंत में किया करता था महिला अध्ययन केंद्र में, वह काम 2 दिन पहले ही कर दिया और 18 को खत्म कर। अंत में आप सबको बहुत ध्यान से सुना आप लोगों ने, और हम खड़े रहे थे देर तक, इसकी भी तारीफ कीजिएगा।